नमस्कार, स्वागत आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सड़क की सुध लेते सरकार। जी हां, मध्य प्रदेश पर इस बार मानसून मेहरबान रहा और जमकर बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से पानी की कमी तो दूर हो गई, पूरे प्रदेश के नदी नाले उफान पर हैं और ज्यादातर जलाशय फुल हो चुके हैं। लेकिन इस भारी बारिश का साइड इफेक्ट भी है और इसका शिकार हुई हैं पूरे प्रदेश की सड़कें। लगातार बारिश से पूरे प्रदेश की सड़कें खराब हो चुकी हैं और लोगों को परेशानी भी हो रही है। इसलिए सीएम कमलनाथ ने खुद पहल करते हुए सड़क सुधारने की गाइडलाइन फिक्स कर दी है, यानी सड़क की सुध अब सरकार लेगी। तो प्रदेश में इस बार लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और पानी की किल्लत भी दूर हुई है। आने वाले समय में खेती को भी इसका लाभ होगा। लेकिन शहर हो या गांव, बादलों की मार ने मध्य प्रदेश की सड़कों को बेहाल कर दिया है। आलम यह है कि पूरे प्रदेश की सड़कें खस्ता हाल हो चुकी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो या फिर ग्रामीण सड़कें या राजधानी भोपाल और प्रदेश के बाकी बड़े शहरों की सड़कें। बारिश में सारी सड़कें जो है खस्ता हाल हो चुकी है, गड्ढे हो चुके हैं। लेकिन अब बारिश का मौसम खत्म होने वाला है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने भी जनता की परेशानियों को समझा है और सीएम कमलनाथ ने निर्माण विभाग के अफसरों को 3 महीने में प्रदेश भर की सड़कें सुधारने का अल्टीमेटम या फिर निर्देश दिया है। पूरे प्रदेश में करीब 10,000 किलोमीटर सड़कें उखड़ चुकी हैं और पुल पुलियाओं की भी हालत खराब हो गई है। ऐसे में सरकार की तरफ से 15 सितंबर से मरम्मत का काम शुरू करने और नवंबर के आखिर तक प्रदेश भर की सड़कों को दुरुस्त करने का आदेश दिया गया है। सड़कों के गड्ढे भरने का काम पहले से चल भी रहा है। सरकार इस बात के लिए प्रयास कर रही है। मरम्मत के काम में बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी, इस बात को लेकर भी सरकार मामले को सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरह से जब सड़कों का काम शुरू हो तो उसमें बजट की कमी ना आए, ताकि ये काम निरंतर चलता रहे और 3 महीने का जो समय दिया गया है उसमें पूरा हो सके। कुल मिलाकर अब सड़क की जो सुध है सरकार खुद लेने जा रही है और जो गड्ढे तमाम सड़कों पर देखकर आप अपना माथा पीटते थे, उसको लेकर सरकार चिंतित है और उन गड्ढों को भरने की अब कोशिश होगी, सड़कें बनाने की कवायद होगी। प्रदेश में अतिवृष्टि हुई है। भारी बारिश से करीब 37 जिलों की सड़कें खराब हो चुकी। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार करीब 10,000 किलोमीटर सड़कें खराब हुई है। करीब 247 पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है। उसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देश पर प्रदेश के मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इसका काम जो है 15 सितंबर से प्रारंभ किया जाए और 30 नवंबर तक इस काम को पूरा किया जाए। जो सड़कें बदहाल स्थिति में हो चुकी हैं, उनके गड्ढे भरने से लेकर उनकी मरम्मत, डामरीकरण का काम प्राथमिकता से किया जाए, उसको लेकर निर्देश जारी हो चुके हैं और उसको लेकर काम भी प्रारंभ हो चुका है। देखिए, बातें बहुत करती है कांग्रेस की कमलनाथ सरकार और सड़क पर काम नहीं। पीडब्ल्यूडी की बैठक में जाते हैं मुख्यमंत्री जी और कहते हैं कि अपने संसाधन खुद जुटाएं। अब निर्देश आदेश तो तमाम दे देते हैं, लेकिन काम ठेंगा का होता है। जनता को सड़कों पर काम होता हुआ दिखना चाहिए, सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए। जो इस भीषण बरसात में कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर क्षतिग्रस्त हुई हैं, सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाए। आदेश और निर्देशों से मात्र कुछ होने वाला नहीं है। तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है, बीजेपी कह रही है कि आदेश और निर्देश से कुछ नहीं होने वाला है। जब जमीनी स्तर पर काम होता हुआ दिखेगा तब बीजेपी इस मामले में बिलीव कर पाएगी। ऐसे में कांग्रेस साफ तौर पर यह कह रही है कि उनकी तरफ से ये अच्छी पहल है, क्योंकि सड़कें जो बदहाल हो चुकी हैं, बारिश क्योंकि इस बार काफी अच्छी हुई है, जिसको लेकर एक तरफ कई लोग खुश भी हैं क्योंकि पानी की कमी पूरी हो जाएगी, किसानों की फसलें अच्छी होंगी, तो दूसरी तरफ सड़क पर चलने वाला वाहन चालक वो जरूर परेशान है, क्योंकि हर सड़क पर सड़क कम, गड्ढे ज्यादा हो गए हैं। अब इसे सुधारने का काम किया जाएगा। पिछली सरकारों ने भी कई सड़कें बनाई तो कई सड़कें उखड़ भी गई। हमने देखा कई ऐसे ब्रिज भी हमने देखे इस बीच बने हैं और कई में कुछ खामियां भी पाई गई। अब ये जो तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह से जल भराव की स्थिति सभी जगह हुई है। झमाझम बारिश हुई है पूरे प्रदेश में, देश में कई जगह बाढ़ की भी स्थिति बनी। अब जाहिर सी बात है सड़कें तो बहुत अच्छी नहीं रही होंगी, लेकिन सड़कों को सुधारने का काम वो भी 3 महीने में कैसे पूरा होगा, निर्देश दे दिए गए हैं तमाम विभाग के अधिकारियों को। इस खबर को हम समझते हैं, आखिर इसके पीछे का तर्क क्या है, क्या मायने
खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार है, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। खिलावन जी, बहुत स्वागत अनादि टीवी में आपका। जी पारुल जी, आपका भी नमस्कार। खिलावन सर, किस तरह से देख रहे हैं, सरकार अब सड़कों की सुध लेने की तैयारी में है, वो भी 3 महीने में ये पूरा काम हो जाना चाहिए। सीएम कमलनाथ ने निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। बीजेपी का कहना है कि निर्देश से कुछ नहीं होगा, सड़क पर जब काम दिखेगा तभी मानेंगे। पारुल जी, सबसे पहले तो इस बहुत अहम समस्या को उठाने के लिए अनादि का मैं आभार व्यक्त करूंगा। सारे पाठक सुन रहे हैं आपको और आपके उठाए गए मुद्दे को। निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या है। आज हम राजधानी भोपाल में घूमे तो हर 100 कदम पर कोई न कोई बड़ा गड्ढा दिखाई देता है, और वो गड्ढा इतना विशाल होता जा रहा है लगातार बारिश के कारण कि उस पर चलना दूभर हो गया है। और जरा सी धूप आती है, वो सूखती है तो धूल के गुबार इतने उड़ते हैं कि पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि यदि सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया है तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने जो पाया कि मुख्य सचिव ने खुद बैठक ली अधिकारियों के, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के, उनको निर्देश दिया कि 3 महीने के अंदर अंदर ये सड़कें ठीक हो जानी चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह के निर्देश तो दिए जाते हैं, हमेशा दिए जाते हैं। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उनके जमाने में उनकी सड़कें जो है खराब हो। आप देख रहे हैं, मैं सिर्फ भोपाल के अंदरूनी सड़क की बातें नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मध्य प्रदेश के कई हिस्से में घूमता हूँ मैं, और कई प्रमुख सड़क या तो निर्माणाधीन सड़क इतनी उसको लंबे समय से लंबित रखा जा रहा है कि उस पर चलना दूभर हो गया है। जो नवनिर्मित सड़क है, साल 1.5 साल बाद इतनी खराब हो चुकी है कि उसमें गड्ढे, सड़क कम और गड्ढे ज्यादा दिखाई देते हैं। इस तरह का वातावरण पूरे प्रदेश में निर्मित है पारुल। जी सर, यह बहुत सही कह रहे हैं। कुल मध्य प्रदेश में ही नहीं, अमूमन पर हर राज्य में देखें तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं दिखी जाती है, और मध्य प्रदेश में तो अब लगभग हर सड़क का यही हाल दिखाई देता है। बहुत ही वीआईपी सड़कें होंगी जो बची होंगी, नहीं तो देखा जाए तो लगभग शहर भर का, भोपाल का भी और मध्य प्रदेश के हर छोटे बड़े गांव का, शहरों का यही हाल है। कई जगह तो सड़कें बनी ही नहीं है, हम कई रिपोर्ट्स भी देखते हैं तो वहां सड़कें प्रस्तावित तो हैं लेकिन बनी नहीं है। दूसरी ओर हम कई ऐसी जगहों पर, अभी मैं जब मैं निकलती हूँ घर से, आप भी निकलते होंगे घर से, तो आपने देखा कि इस पर अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है अधिकारियों ने, लेकिन इस पर मेकओवर हो रहा है सर, मेकअप किया जा रहा है सड़कों का। फिलहाल तो पेचवर्क चल रहा है, और अगर ये प्रोसेस है तो अच्छी बात है। ड्रेसिंग कर देने से, मात्र ड्रेसिंग कर देने से समस्या का हल नहीं होगा पारुल जी। मूल बात यह है कि यदि नवनिर्माण भी कर दिया जाए तो भी उस समस्या से हल नहीं होगा। यदि साल भर देखा जाता है कि नवनिर्मित सड़कें साल भर बाद खराब हो जाती है, उस पर एक नया टेक्निक लाना चाहिए। जैसे कुछ क्षेत्रों में प्रयोग किया गया था कि प्लास्टिक के जो पन्नी है उसको गलाकर सड़कों में उपयोग किया जाएगा। इस तरह का कुछ नया प्रयोग किया जाना चाहिए, या सड़क बनाने में गुणवत्ता का निरंतर सतत निगरानी रखना चाहिए, ताकि ठेकेदार या विभागीय अधिकारी उस पर जो है कोई गड़बड़ी ना कर सके। मुझे लगता है कि निगरानी के अभाव के कारण, मॉनिटरिंग के अभाव के कारण गुणवत्ता विहीन सड़कों का निर्माण होता है और शीघ्र खराब हो जाती है वो। साथ ही परिवहन विभाग को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जितनी भार का वाहन उस सड़क पे चलना है, उससे ज्यादा भार का वाहन उस सड़क पर न चले, ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए पारुल, तभी इस समस्या का हल हो सकता है। मैं लौटूंगी खिलावन सर आपके पास। भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गुप्ता जी, स्वागत आपका अनादि टीवी में। जी नमस्कार। गुप्ता जी, काफी अच्छा ये जो एक कदम आगे बढ़ाया है, और जरूरत है लोगों को कि सड़कें सुधरे, क्योंकि गाड़ी चलाने में काफी दिक्कत होती है, लोगों को एक्सीडेंट भी एक कारण इसी चीज से होते हैं। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है, लेकिन ऐसे जल्द करने की भी बात की जा रही है कि 3 महीने में पूरा हो जाएगा। अभी खिलावन जी जुड़े हुए हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि निगरानी की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि ठेकेदारों को काम तो दिया जाता है लेकिन मॉनिटरिंग की कमी की वजह से कई बार वो मिलावट कर देते हैं, और नाम उन लोगों का खराब होता है जिनकी मंशा ऐसी नहीं है। मैं खिलावन जी की बात से सहमत हूँ जी, और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि बराबर मॉनिटरिंग हो और क्वालिटी का काम हो जी। और जो मध्य प्रदेश में स्थिति थी 15 वर्षों में जी, उसका परिणाम हम लोग का भी, हमारी समझ लीजिए, हमारी कमलनाथ जी की सरकार के लिए पहली बरसात है जी। अगर ये पहली बरसात नहीं झेल पा रही हैं ये सड़कें, तो गुणवत्ता पर जो है कोई अलग से टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है जी। लेकिन हम कोशिश हमारी सरकार ये करेगी कि अच्छी गुणवत्ता की सड़कें हों, जो टिकाऊ सड़कें बने और जो नॉर्म्स के हिसाब से बने।
तो जहाँ पर वाटर लॉगिंग ना हो, वाटर लॉगिंग होगी तो प्रॉपरली उनके ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएं। बिल्कुल, ये सारी चीजों के लिए जो है हम लोग बराबर प्रयास करेंगे और मॉनिटरिंग पर बिल्कुल सहमत हूँ मैं उनकी। मॉनिटरिंग के लिए सरकार पूरी मुस्तैद रहेगी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। मैं लौटती हूँ भूपेंद्र सर आपके पास। विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़ गए, दीपक विजयवर्गीय जी बीजेपी से। बहुत स्वागत विजयवर्गीय साहब, स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद जी। विजयवर्गीय साहब, कांग्रेस की तरफ से अब सड़कों पर ध्यान दिया जा रहा है और ये सही भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानियां, ऐसा शायद ही कोई शख्स होगा जो इन सड़कों पर ना चलता हो, तो पैदल चलने वालों के लिए भी मुसीबत है और सड़कें बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं। क्या एक बारिश अभी कांग्रेस की सरकार की हुई है और इस बारिश में सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, लेकिन 3 महीने में सुधारने की कवायद है उनकी? नहीं, पिछले 8 महीनों में जो मेंटेनेंस का काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है जी। और आम जनता को दिग्विजय सिंह का दौर याद आ गया है जी। कांग्रेस पार्टी मेंटेनेंस के बजट का करती क्या है ये जनता नहीं समझ पा रही है। निश्चित तौर पर सारी प्रदेश की चिंता का विषय है। जनता परेशान है, हर चौराहे पे हर गली में सड़कें टूट चुकी हैं और दिग्विजय सिंह के दौर की याद आ रही है। अब सरकार या मुख्यमंत्री इस संबंध में घोषणा कर रहे हैं कि हम अगले 3 महीने में सुधार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनका कोई मतलब नहीं। इस समय जो दिक्कतें हो रही जनता को उसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्योंकि पिछले 8 महीने से मेंटेनेंस नहीं हुआ है। विजयवर्गीय जी, क्या बीजेपी द्वारा बनाई गई सड़कों की मियाद सिर्फ तब तक थी जब तक कांग्रेस की सरकार को 7-8 महीने हो जाते? इतना ही झेल पाना था उन्हें? लगातार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी सड़कों, जो कोलतार से सड़कें बनती हैं, उनको हर साल मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है और मेंटेनेंस जो होना चाहिए था इन्होंने किया नहीं। दिसंबर में इनकी सरकार बन गई, उसके बाद से क्या कर रहे थे अभी तक? ठीक है, भूपेंद्र गुप्ता जी को हम लाइन पर ले लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, आप सुन रहे हैं विजयवर्गीय साहब को। हम देख रहे हैं अभी भी मध्य प्रदेश में कई सड़कें नहीं है, भोपाल में ही कई सड़कें नहीं बनी है। चलिए, लगता है उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। हम कोशिश करेंगे हम फिर से बात कर सके। खिलावन जी हमारे साथ बने हुए हैं, खिलावन चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। खिलावन जी, आप क्या कहेंगे? हमने भूपेंद्र गुप्ता जी को भी सुना और दीपक विजयवर्गीय साहब भी अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, दीपक विजयवर्गीय जी अपनी बात निश्चित रूप से रख रहे हैं और आपने एक सवाल उठाया कि क्या वो सड़कें जो बनी थी वो अपने शासनकाल तक सीमित रहने के लिए बनी थी। बिल्कुल। मैं बड़ा सवाल है, अहम सवाल है, लेकिन दीपक विजयवर्गीय जी का ये भी सवाल बड़ा है कि क्या मेंटेनेंस पिछले 8-8.5 महीने में किया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे भाजपा के शासनकाल में पीपीपी मोड पर जो सड़कें बनी थी और उनको 5 साल के लिए मेंटेनेंस का काम भी सौंपा गया था, तो इस तरह का कोई नया प्रयोग फिर से करना चाहिए और या तो उसको दोहराना चाहिए। देखिए, एक सरकार कोई बेहतर काम करती है तो दूसरी सरकार को उसको अपनाना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं पारुल ये कहता हूँ कि सड़कें बना दी जाती है, सड़क के किनारे ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं की जाती। तारकोल की जब सड़कें बनाई जाती है तो ड्रेनेज नहीं होता तो वहाँ पानी भर जाती है। यदि तारकोल की सड़क में तो शीघ्र 2-4 दिन 5 दिन उसमें हेवी व्हीकल चले तो वो खराब हो जाती है। अर्थात यदि सरकार या निर्माण एजेंसी या पीडब्ल्यूडी या नगर निगम इस बात का ध्यान रखे कि सड़क के किनारे ड्रेनेज की भी व्यवस्था हो तो मुझे लगता है वो सड़कें टिकाऊ हो सकती है। लेकिन गुणवत्ता सबसे बड़ा सवाल है, गुणवत्ता से कोई समझौता किया भी नहीं जाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जहां सड़कें बनी है या जिस समय निर्माण कार्य हो रही है वहां मोबाइल वैन ले जाकर के, मोबाइल प्रयोगशाला ले जाके गुणवत्ता का चेक किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के पास इस तरह के मोबाइल चेकिंग की व्यवस्था है, उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। पीडब्ल्यूडी मंत्री और उनके बड़े जो अफसर हैं पीडब्ल्यूडी के या नगर निगम के बड़े अफसर हैं, इन सबको, जो निर्माण एजेंसियां हैं, चाहे NHAI हो चाहे जो भी एजेंसी हो, उसको सबको इस पर ध्यान देना चाहिए कि गुणवत्ता का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखे और ड्रेनेज का जो प्रॉब्लम है उसको दूर करे, तभी सड़कों का टिकाऊपन दिखेगा। और कुछ तकनीकी परिवर्तन, जिस तरह से मैंने बात की थी, तकनीकी परिवर्तन भी किया जाना चाहिए। सरकार को बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। हम देखते हैं फॉरेन कंट्रीज में सड़कों को बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है और सड़कें वैसी की वैसी कई सालों तक दिखाई भी देती हैं। तो आपको लगता है कि वहां से भी हमें कुछ आइडियाज लेने चाहिए? अगर बना ही रहे हैं, पैसा खर्ची कर रहे हैं, तो कुछ नए और प्रयोग हो जाए, कुछ स्टडीज कर ली जाए? निश्चित रूप से पारुल जी, मैं इस बात का समर्थक हूँ। अध्ययन दल भेजना चाहिए। जिन सड़कों 20-22 साल तक विदेश की जो सड़कें हैं क्यों टिकी हुई हैं, आखिर उनकी गुणवत्ता क्या है, उनका टेक्निक क्या है, इन सब के अध्ययन के लिए एक दल भेजना चाहिए सरकार को। और जो अध्ययन दल जो अध्ययन करके आता है उस पर एक रिपोर्ट तैयार करके मध्य प्रदेश सरकार को भी उस पर अमल करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा टिकाऊ सड़कें, ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक बनी रहने वाली सड़कें मध्य प्रदेश में निर्मित हो सके।
बने रहे हमारे साथ। एक और टिप्पणी हम विजय वर्गीय जी से ले लेते हैं और जेपी धनोपिया जी भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय वर्गीय साहब, क्या कहेंगे आप? सुन पा रहे? दीपक सर, दीपक विजय वर्गीय जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। जेपी धनोपिया जी हमारे साथ जुड़ गए। जेपी धनोपिया जी, स्वागत आपका नादी टीवी में। धनोपिया साहब, आवाज मिल रही है? हाँ जी, नमस्कार, बोलिए। सर, एक अच्छी पहल सड़कों को सुधारना है, मध्य प्रदेश सरकार सुध ले रही है, कमलनाथ साहब को चिंता है प्रदेश की जनता की, और ये भी हम इस विषय में चर्चा कर रहे हैं कि और भी नए आइडियाज हमें लेने की जरूरत है, क्योंकि हम पैसा तो लगा रहे हैं, कोशिश अच्छी है, मॉनिटरिंग की जरूरत है ताकि मिलावट या फिर किसी तरह का कोई घोटाला ना हो पाए, क्योंकि हम देखते हैं कि मटेरियल और पैसा तो पर्याप्त होता है, सरकार की तरफ से इशू होता है, लेकिन उसमें मिलावट हो जाती है और फिर वो सड़कें टिक नहीं पाती हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कई जगहों पर पेच वर्क किए जा रहे हैं, जबकि साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों को ठीक करना है। तो जब बारिश हो रही है वहां पर गिट्टी डाल देंगे तो क्या सड़क ठीक हो जाएगी? नहीं, देखिए, वास्तविकता ये है एक्चुअली में कि मटेरियल होना, पैसा होना अलग बात है, लेकिन कार्य करने की इच्छा शक्ति होना दूसरी बात है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी इच्छा शक्ति के धनी हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। कभी भी उन्होंने ऐसे कोई भी बयान नहीं दिया जो पूरा नहीं कर सके हो। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में जितनी भी सड़कें बनी थी, ये सड़कों गड्ढे भरने का काम किया गया था, वो आप देख रहे हैं एक ही बरसात से बुद्ध से उखड़ गए हैं। पूरी चाहे केंद्र की सरकार यहाँ सड़कें हों, चाहे राज्य की सरकार की सड़कें हों, सब जगह देखिए गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। कारण ये कि कच्चा और बेकार मटेरियल लगाया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया था। इस बरसात के बाद में मिस्टर कमलनाथ जी की सरकार इन सड़कों को ठीक कराने का काम करेंगे। आप पूरी कोशिश करेंगे कि सड़कें अच्छे नए से बने, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगे, भ्रष्टाचार ना हो और ईमानदारी के साथ में काम हो। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा और कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सड़कें बना बहुत अच्छी तरह से बनेंगी। चलिए, मैं लौटती हूँ आपके पास सर, आप बने रहे हमारे साथ। दीपक विजय वर्गीय जी वापस हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विजय वर्गीय साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, आवाज आ रही है जी। विजय वर्गीय साहब, धनोपिया जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि आपके समय पर ट्रिपल पी मोड पर भी सड़कें बनाई गई थी और अभी भी जरूरत है कि हम फॉरेन कंट्रीज में जाकर अध्ययन करें और कोशिश करें कि और भी अच्छी हम सड़कें बना सकें। तो मंशा तो अच्छी है, अगर आपके भी समय पर ट्रिपल पी मोड की सड़कें बनी थी और उनको काफी समय तक उन्हें देखने की जरूरत महसूस नहीं होनी थी, ऐसा उसका उद्देश्य था, उस प्रोसेस का उद्देश्य था, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये कोई प्रयोग करने वाली इंजीनियरिंग नहीं है। सड़कें सैकड़ों सालों से बन रही हैं, सैकड़ों हजारों सालों से बन रही हैं। जनता देख रही है। पिछले 15 साल जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी सड़कें रही। जैसी सरकार जाती है, सड़कों का मेंटेनेंस बंद हो जाता है, मेंटेनेंस का बजट ना जाने कहाँ चला जाता है और सड़कें खस्ता हाल हो जाती है। जैसी बरसात होती है तो हर चौराहे पे गड्ढे हो जाते हैं, हर गलियों में गड्ढे हो जाते हैं। इस पर आश्चर्य इसलिए भी होता है, वर्षों में नहीं थे जो आज भी भोपाल की अगर मैं राजधानी की बात कर लूं तो राजधानी में भी कई ऐसी सड़कें हैं जो आज तक बनी ही नहीं, और वो वार्ड भी हैं, लोग रहते भी हैं वहां पर, और आपका भी 15 साल का शासन रहा है, बीजेपी का भी, तो ऐसे में आपके समय पर वो सड़कें बनी ही नहीं। आप उन जगहों पर देखने जा रही हैं जहाँ नहीं बनी, और उन लाखों सड़कों को लाखों जगहों पर नहीं देख रही हैं, लाखों चौराहों को नहीं देख रही जहाँ पर बनी है। 15 सालों में जो अच्छी सड़कें थी उनकी बात कर रहा हूँ मैं कि वो गड्ढों में कैसे तब्दील हो गई। दिग्विजय सिंह के जमाने की दौर की याद आ रही है। मतलब वो जो सड़कें आपके द्वारा बनाई गई थी वो 8 महीने झेल नहीं पाई। देखिए, ऐसा है, मैं समझता हूँ आपको समझने की जरूरत है। कोल तार की जो सड़कें होती हैं उनको लगातार मेंटेनेंस की जरूरत होती है, हर साल मेंटेनेंस का बजट होता है। पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यू मंत्री बताएं कि वो बजट कहाँ गया है, मेंटेनेंस क्यों नहीं हुआ पिछले 8 महीने से। ठीक है, 8 महीने से मेंटेनेंस नहीं हुआ। धनोपिया साहब कह रहे हैं विजय वर्गीय जी कि 8 महीने में अगर आप मेंटेनेंस करते तो सड़कें दोबारा नहीं बनानी पड़ती। धनोपिया जी, दिग्विजय सिंह जी कार्यकाल में सड़कें थी, वैसी स्थिति बनी हुई है, तो 15 साल में इन्होंने क्या किया है? पूरा जो हजारों करोड़ रुपया इन्होंने केंद्र से प्राप्त किया वो कहाँ चला गया भाई? कहाँ सड़कों के निर्माण में बर्बाद हो गया? आज सड़कों की हालत ये है कि एक बरसात भी पूरी ढंग से सड़क नहीं झेल पाई है, सारी सड़कें बर्बाद हो गई हैं, गड्ढे हो गए हैं, पुल टूट गए हैं। ये सब भ्रष्टाचार का नमूना है, घटिया मटेरियल का नमूना है। और निश्चित तो मांग चलिए आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में और जो सड़कें बरसात के बाद बनेगी ठीक होंगी तो एक तरह से इतने अच्छे मटेरियल के साथ होंगी, बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त होंगी कि सड़कें बहुत लंबे समय तक निश्चित रूप से चलने लायक रहे। नहीं, बीजेपी तो सर इसी बात पर टिकी हुई है कि आपने मेकअप क्यों नहीं किया सड़कों का। अगर आप किसी तरह से मेंटेनेंस करते तो वो सड़क अभी होती, कहीं ना कहीं तो दिखती। सड़कें बनवाई नहीं ना, सड़कें अगर अच्छी बनी होती तो आज स्थिति बनी थोड़ी होती। सड़कें ही नहीं बनी है, उसी का दुष्परिणाम है। सड़कों में कच्चा और बेकार मटेरियल लगवाया गया था,
उसके कारण सड़कें उखड़ गई है। आज सड़कों के उखड़ने का कारण क्या है? बेकार मटेरियल उपयोग किया गया है, राशि भ्रष्टाचारी चली हुई है, सड़क बनी है कुछ और बिल बना है कुछ, उसकी नतीजा क्या हुआ है? राशि बढ़ गई है और सड़कें बनी नहीं है। और आज सड़कें बरसात में आप देख रहे हैं कि पूरे देश के छोटे छोटे कोने कोने से लेकर बड़ी जगह पर टोकरी पड़ी हुई है, बेकार हुए हैं, गड्ढे हो गए हैं। ये सबके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में तो पहली बरसात है और बरसात के बाद सड़कों को ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी होगी, हम कराएंगे, ये बात सही है। चलिए मैं समझ लेती हूँ। विजय वर्गीय साहब, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस की सड़कें बन जाएंगी और उस पर गड्ढे पड़ जाएंगे तो ये बेहतर, बहुत अच्छे से सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे, लेकिन आपके समय पर जो सड़कें बनी वो काफी ज्यादा हद तक खराब हो चुकी है। आप कहें तो बढ़ जाओ। विजय वर्गीय साहब, चलिए लगता है हमारा फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है। विजय वर्गीय साहब अब फोन लाइन पर नहीं है, तो धनौपिया जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। धनौपिया जी, लगातार यही कहा जा रहा है कि सड़कें बनाएंगे आपने कहा कि किसी तरह से भी हम कोई भी लापरवाही ना हो, उसका पर्याप्त ध्यान रखा जाएगा। क्या सड़कें बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सड़कें बनाएंगे, अच्छा मटेरियल उपयोग करेंगे, ठेकेदारों को उस तरह की स्थिति नहीं करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में हुई है। एक बरसात भी सड़कें नहीं, लेकिन क्या वाकई लगा लीजिए अंदाज, घटिया मटेरियल लगाया गया था, कितने ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ था, सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है। मुझे तो लगता है 15 साल में कुछ किया ही नहीं है, किया होता तो आज एक बरसात सड़कें रिकॉर्ड नहीं होगी। लेकिन एक सवाल का जवाब बार बार बीजेपी पूछ रही है कि पीडब्ल्यूडी विभाग को मेंटेनेंस का बजट मिलता है और इस दौरान कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ है जब 8 महीने सरकार को हुए हैं। तो अगर मेंटेनेंस मेंटेनेंस नहीं, हाँ मतलब मेंटेनेंस नहीं हुआ है, यही कहना है ना कि 8 महीने के दौरान जो चीज होनी चाहिए थी वो नहीं हुई अभी, क्योंकि बजट का प्रॉब्लम था। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खिलावन जी, सड़क बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग तो काम करता ही है, नगर निगम अपनी जगह पर काम करता है, प्रधानमंत्री सड़क योजना भी हमने देखी, बजट नहीं था, खजाना खाली था, पीडब्ल्यूडी विभाग मेंटेनेंस करता तो कैसे करता? अब सड़कें खराब हो गई हैं, यहाँ गलती किसकी मानी जाए? नहीं, मुझे लगता है पारुल जी कि सड़क मेंटेनेंस के लिए बजट का अभाव कभी नहीं रहा, क्योंकि ये सतत चलने वाला कार्यक्रम है और इस पूरे प्रदेश की सड़क की हालत को ठीक करने के लिए मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त बजट होती है। लेकिन पारुल जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि 8 महीने हुए इस सरकार को, 4 महीने तो लगभग लोकसभा के आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में बीत गए, लगभग 4 महीने इनको काम करने का लगभग मौका मिला। तो मुझे लगता है कि जिन कामों पे पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए था उन पर अब चूंकि पहली बरसात है, पहली बरसात के बाद स्थितियां उसके पास सामने आएंगी, उसके बाद उस पर मेंटेनेंस होगा। लेकिन मैं ये बात और कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार को इस बेहतर तरीके से मालूम है कि दिग्विजय सिंह की 10 साल की सरकार जाने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार था वो खराब सड़कें थी। तो इस बात को कांग्रेस की सरकार समझती होगी, संभवतः, मुझे मालूम है ये बात जी। और इस बार वो दोबारा इस तरह की कोई त्रुटि नहीं करेंगे ताकि जनता उस पर उंगली उठाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से कल परसों मुख्य सचिव ने बैठक ली और सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि 3 महीने में मेंटेनेंस हो जाना चाहिए, मुझे लगता है कि बरसात में मेंटेनेंस होने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। यदि आज बारिश हो रही है और बरसात में मेंटेनेंस की सड़क, कारकोल की सड़क को तो मेंटेनेंस बरसात में की, लेकिन खिलावन सर 15 सितंबर से ये प्रोसेस शुरू होगा और 3 महीने का इसमें टाइम दिया हुआ है। क्या ये कड़ी चुनौती सरकार के सामने नहीं है कि 10,000 किलोमीटर को पूरा तरीके से उस पर वर्कआउट करना, उसको वाकई उनके लिए भी एक चिंता का विषय और इमेज पर भी क्वेश्चन है कि कैसे आपने अभी कह तो दिया है कि आप बीजेपी के समय से भी अच्छी सड़कें बनाने जा रहे हैं, लेकिन 3 महीने का समय और 10,000 किलोमीटर सड़कें और बजट का अभाव। देखिए, जब युद्ध स्तर पे कोई काम किया जाए तो मुझे लगता है कि जो समय अवधि 3 महीने का है वो बहुत कम नहीं है, पर्याप्त है। यदि सरकार की इच्छा शक्ति है और विभाग के पास पर्याप्त बजट की व्यवस्था है तो मुझे लगता है काम बहुत दिक्कत वाली नहीं है। और 15 सितंबर के बाद वैसे भी बारिश के सीजन कम हो जाएंगे और बारिश के सीजन कम होने के बाद जब सड़कें सूख जाएंगी तो उसके मेंटेनेंस करने में बहुत सुविधा होती है। और तकनीकी रूप से भी यदि विभाग के किसी अधिकारी से पूछे तो तकनीकी रूप से जब सूखा का मौसम रहता है, जब बारिश का पानी सड़कों पे नहीं भरा रहता, तभी मेंटेनेंस करने में ज्यादा टिकाऊपन आता है। और मुझे लगता है कि कई सड़कें तो ऐसी है पारुल जिसको मेंटेनेंस कहने से हम
बल्कि नव निर्माण करने की जरूरत है। बिल्कुल नव निर्माण की जरूरत। और जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, कई ऐसे वार्ड हैं हमारे भोपाल में ही जहां पर अभी तक सड़कें ही नहीं बनी है। तो जाहिर सी बात है, पहले तो आपको बनाना ही पड़ेगा। कई जगहों पर आप पेचवर्क तो बाद में सोचिएगा या मेंटेनेंस बाद में सोचिएगा, लेकिन कई जगहें जहां सड़कें नहीं है, क्योंकि आप कमलनाथ साहब काफी बड़े बड़े वादों को लेकर उनका जो संकल्प, उनका जो मैनिफेस्टो था उसमें कई सारे वादे थे, उनको सभी को निभाना है उन्हें। तो जाहिर सी बात है, समय और चुनौती दोनों ही साथ में चल रही है उनके साथ। बहरहाल शुक्रिया खिलावन सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश अजब और गजब दोनों ही है। वो इसलिए भी हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं। पर्यटन के क्षेत्र से भी आप देख लीजिए, और हम देखें तो यहाँ की संस्कृति भी अपने आप में, यहाँ की जो परंपराएं हैं काफ़ी विदेशों तक फॉलो की जाती है। हमारे देश में जितनी परंपराएं हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, जहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ, हालांकि ये ग्राफिक से डिज़ाइन किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश और देश के कई ऐसे कस्बे, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अमूमन सड़कों का यही हाल है। सड़क है या गड्ढा समझ नहीं आता। अब सरकार की कोशिश है कि 3 महीने में इस तस्वीर को सुधारा जाए। पॉसिबल तो है अगर युद्ध स्तर पर कोई काम किया जाए, लेकिन बीजेपी इसमें भी नुक्स निकाल रही है। कह रही है निर्देश तो खूब देते हैं, लेकिन काम करेंगे, दिखेंगी सड़कें बनती हुई तब मानेंगे। पेच वर्क की बात की जा रही है, मेकओवर की बात की जा रही है, लेकिन कई जगह सड़कें नहीं हैं, उन्हें भी बनाना है, नवनिर्माण करना है। अब ये तो चुनौती ही है, क्योंकि बजट की भी बात बार बार आती है कि कर्जा लेना पड़ रहा है सरकार को, और ये भी कहा जा रहा है कि जहां सड़कें ही नहीं है उन्हें बनाया कैसे जाएगा, क्योंकि काफ़ी कम समय है 3 महीने का। हालांकि युद्ध स्तर पर करेंगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिग्विजय सिंह शासनकाल में एक ये मुद्दा था सड़क का, जिसको लेकर उनकी सरकार चली गई थी। अब कमलनाथ साहब कोई गलती नहीं करना चाहते, इसलिए उनके सोच में सड़क भी है। तो ये सड़क कब सुधरेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहे अनादि टीवी। नमस्कार।